एक्सिस बैंक में जो नंबर्स आए वो बहुत जबरदस्त है। आरओए और आरओई, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, हाईएस्ट एवर है एक्सिस बैंक के, है ना। एचडीएफसी बैंक के बाद एक्सिस बैंक ने 6.5% की सॉलिड डिपॉजिट ग्रोथ दिखाई है। इंटरनल स्ट्रांग है, मैनेजमेंट की चाल देखिए, ऐसा एकदम कड़क और मजबूत होकर। किसी का फायदा किसी का नुकसान हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता। अब जाहिर सी बात है, कुछ फंड्स ऐसे होंगे जो अपना एलोकेशन कोटक से हटाकर किसी और बैंक में करेंगे। अब कोटक से हटाकर किसी एक बैंक में करने में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई आपके ऊपर की तरफ हो जाता है, एक नॉच ऊपर है। आइए फिर देखते हैं एक्सिस, इंडसइंड काइंड ऑफ, राइट, एयू स्मॉल वगैरह थोड़े से एक नॉच नीचे हो जाते हैं। ये 2-3 बैंक ऑलमोस्ट पार टाइप आप रख सकते हैं। इंडसइंड के नतीजे आने वाले। अब इंडसइंड के लिए बहुत जरूरी है कि एक्सिस और एचडीएफसी बैंक को देखकर परफॉर्म करे, नहीं तो इंडसइंड और कोटक पर फंड मेजर्स अंडरवेट होकर एक्सिस खरीदेंगे। इन एनी केस एक्सिस तो खरीदेंगे क्योंकि एक्सिस के नंबर्स में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, मजबूती दिख रही है और आगे के लिए गाइडेंस मजबूत नजर आ रहा है। सो एक्सिस तो स्टार रहेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे एक्सिस के नंबर्स और एक्सिस की कमेंट्री और इंटरनल्स बहुत पसंद आए। अब वो मार्केट का मूड माहौल आज बैंक के लिए वो एक अलग बात है, और आजकल की मैं बात भी नहीं कर रहा। ये अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अगर होल्ड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो एक एक्सिस तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ये इन नंबर्स के बाद। बट कोटक की जो पिटाई होगी, अब कोटक के बदले में कहीं कहीं कोई अगर किसी आपको एक्सपोजर प्राइवेट बैंक्स में रखना ही है तो कोटक के बजाय या तो आपको एक्सिस में शिफ्ट होना है, इंडसइंड में शिफ्ट होना है। इंडसइंड के नंबर्स देखने के बाद ही फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि अगर उसने परफॉर्म किया तो ठीक, लेकिन अगर एक्सिस से भी कम परफॉर्म किया तो फिर एक्सिस के लिए बड़े फायदे की बात हो सकती है, ये ध्यान में रखिए। आइए बिगुल बजाते हैं तो मैं आपको एक्सिस का भी बताऊं। चलिए आइए अभी बात कर लेते हैं इन स्टॉक्स की। बिगुल, अनिल जी के लिए। यस सर। स्टॉक ऑफ द डे में पहले खरीदने की बोलूं या पहले बेचने की? अच्छे मूड से करते हैं। एक्सिस आप कह रहे हैं, एक्सिस 1500 के स्टॉप, सॉरी 1050 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। फ्यूचर्स और कैश के लेवल वैसे आज एक्सपायरी का दिन है, लगभग बराबर ही हो चुके हैं। 1082 का पहला टारगेट होगा, 1100 और 1120 के मैंने बड़े टारगेट दिए। ये पोजिशनल टारगेट है। हाईएस्ट एवर आरओए, हाईएस्ट एवर आरओई ये बैंक ने दिया है। 6.5% की सॉलिड ग्रोथ है। अगर फ्लैट खुले या बाजार के मूड माहौल के साथ नीचे खुले तो बिना चुपचाप हल्ला किए आराम से खरीद के शांति से बैठ जाइए। आज बने तो ठीक, भले ही स्टॉक ऑफ द डे है, लेकिन अगर आज नहीं बने तो भी भूल जाइए, आराम से पड़ा रखिए इसको, आराम से रखिए, ये आपको पैसा देके जाएगा। आप ये सोच के चलिए 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन में चलेगा, और अगर 3 घंटे 5 घंटे 7 घंटे में चल जाए तो खुश हो जाना। नहीं चले तो कोई बात नहीं, अपने 7 दिन के हिसाब से सोच के ले लें। ठीक है, बराबर, नंबर अच्छे हैं। और अगर जितने दूसरे बैंक खराब नंबर देंगे उतना एक्सिस पसंद आएगा लोगों को, पसंद आएगा। बेचने की राय जाहिर सी बात है कोटक है, लेकिन बहुत बड़े गैप से खुले, 4-5% नीचे खुले तब तक बेचा जा सकता है। उससे ज्यादा नीचे खुले तो फिर आप अपने स्वयं के विवेक से डिसाइड कीजिए। 1855 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट मैंने बहुत दूर के दिए, 1775, 1760, 1745। बेसिकली इतनी जगह बन सकती है नीचे की तरफ कोटक के लिए, ये ध्यान में रखिए। आरबीआई का एक्शन बहुत ही कड़ा है, क्रेडिट कार्ड इश्यू करने से और नए ऑनलाइन अकाउंट खोलने से मना किया। तो ये आज के मेरे अभी के दोनों स्टॉक ऑफ द डे भी मैंने आपको दे दिए हैं, स्टार्टिंग में आ गए। हाँ ठीक है, चलिए रिविजिट भी कर लेंगे इन्हें, बट एक्सिस बैंक पर खरीदारी करनी है, कोटक बैंक पर बिकवाली करनी है, दोनों पर रिएक्शन